हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 7th क्लास है हमारा और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड को हम लोग देख रहे थे। क्लियर है? और लगभग हमारी बुक सारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम इसमें बाजार में एक कमीज की कीमत को लेकर हम बात करेंगे। देखिए चैप्टर हम पूरा पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा एक बार रिवीजन कराना है बच्चों को। जो बच्चे नहीं थे हम उनको रिवीजन करा देंगे। मैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी आपको करा चुका हूं ताकि आज रिवीजन हो जाए। जिन बच्चों का शुरुआत में नहीं पढ़े थे वो भी पढ़ लें और आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए देर ना करते हुए हम मेरे प्यारे बच्चों हम सब चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड पर। चलिए देख लिया, आपके सामने है बाजार में एक कमीज। जैसे कि आप लोग पूरे चैप्टर को पढ़ चुके हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा और प्रश्न बड़ा सिंपल और सरल है। क्या बाजार में एक कमीज बनना कितना आसान है या कितना कठिन, या क्या क्या उसका प्रोसीजर है, किस माध्यम से वो गुजरती है एक कमीज बनाने में, ये हमको आपको बताना है। बताइए, क्या बहुत आसान है एक शर्ट बनाना या कुछ कठिन है एक शर्ट बनाने में? क्या क्या चीज आप इसको देखते हैं, किस तरह से आप महसूस करते हैं, बताइए बच्चों। अब देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि एक शर्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक किसान कॉटन को यानी कि रुई को बोता है, फिर उसको सींचता है, फिर उसका पौधा बड़ा होता है, तब उसको तोड़ता है, फिर वो बाजार में व्यापारी को बेचता है, व्यापारी उसको खरीदता है, फिर उसके पास बुनकर लेने के लिए आते हैं, बुनकर उस रुई को खरीदते हैं, उस रुई से सुतली बनाते हैं, सुतली से धागा बनता है, धागे से भी आप कपड़ा बनता है, और कपड़े से फिर वो कमीज एक आपके टेलर के पास जाती है, टेलर उसकी सिलाई करता है, तब कहीं जाकर आप एक शर्ट पहनते हैं। यानी कि एक शर्ट पहनने में कितनी मेहनत लगी होती है, कितने लोग उसमें लगे होते हैं, ये शायद आप इतनी कल्पना ना कर पाए जितना कि उसके पीछे का एक हार्ड वर्क है। तो इसलिए अगर आपके पास कोई कपड़ा है, कोई चीज है, तो आप कम से कम उसकी ना सही, उसके पीछे की जो हार्ड वर्क है, उसके पीछे की जो मैन पावर है, आप उसकी रेस्पेक्ट कीजिए। बाजार में एक कमीज अध्याय में हम एक कमीज की कहानी को बताते हैं। यह कहानी वहां कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है। बिल्कुल, कपास का प्रोडक्शन ही तय करता है कि कमीज कैसी होगी, और उसी से सारी चीजें शुरू होती हैं। कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। आइए हम देखने वाली बात है कि बाजार श्रृंखला में कपास उगाने वाले सुपर बाजार में कमीज खरीदने के लिए कैसे जोड़ी होती है। आप किसी सुपरमार्केट में जाइए जहां आपको हर जगह पास पास पड़ोस चीजें मिल जाती हैं, ठीक है, उन सबको देखिए। इस श्रृंखला में हर कड़ी का मतलब हर जुड़ी हुई चीज, हर एक मुद्दा, हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना है और इसके बराबर है। इन सबको हम लोग आपका इसमें देखेंगे। तो जल्दी से बताइए, क्या वाकई में कपास एक आपका शर्ट बनाना आसान बात है, या कोई ऐसा ही सरल खेल है जो आप देखते हैं? तो नहीं, शर्ट बनाना एक बहुत बड़ा खेल है अपने आप में, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाएं। अब हम बात करते हैं एक छोटी सी कहानी है कुरनूल की, सपना की। अब कुरनूल आंध्र प्रदेश में है और एक छोटी सी किसान है। कहीं की भी किसान की कहानी ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुरनूल की कहानी को लिया है ताकि हमको समझाने का प्रयास किया है क्या जो व्यक्ति कपास उगाते हैं वो किन किन कठिनाइयों का, किन किन चीजों का, समस्या का सामना कर कर एक कपास का पौधा, एक रुई आप तक पहुंचाते हैं। जो कपड़ा आप पहनते हैं वो कितने संघर्ष में बना होता है, ये सब दिखाने का, बताने का एक माध्यम सही है, ताकि आप उनके पीछे की जो हार्ड वर्क हैं आप उनको समझ पाएं, उनको महसूस कर पाएं कि भाई ये हार्ड वर्किंग क्या है। इन सबको देखें। उनमें से एक चटक भी चुके हैं। सपना रुई चुनने में व्यस्त है। 2 डे जिन पर रुई भरी हुई है एक साथ चटक कर नहीं खुले हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा होने के लिए कई दिन का समय लगता है। कह रहे रुई को इकट्ठा करने के लिए कैसा लगता है, कई दिन का समय लगता है।
रुई एकमात्र हो जाने के बाद स्वपन अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में साथ ले जाने व्यापारी के ले जा सकती है। कह रहे जो कपास बाजार है वहां ले जाकर एक स्थानीय बाजार में अपने पास ले जा सकती है। फसल बोनी शुरू होने के समय ही स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने, खाद, बीज और कीटनाशक आदि के लिए बहुत ऊंची दरों पर इतना कर्जा लिया था। उस समय स्थानीय व्यापारी ने एक शर्त मान ली और एक सहमति कर दी और स्वप्ना से वादा कर लिया कि वो अपनी सारी रुई उसको ही बेचेगी। कैसे है? उसको ही बेचेगी। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जो है हमको दिखाई देती हैं और इन सब पर हम लोग बात करते हैं। क्लियर है? ये आपको देखना होगा, ये सारी चीजें करनी होंगी। चलिए देख लिया। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, उर्वरक, कीटनाशक आदि। किसान काफी व्यस्त रहना पड़ता है। छोटे किसान के खर्चे पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। व्यापार के परिसर में दो आदमी रुई के बोरे तोलते हैं, जो 1500 रुपये प्रति कुंटल की हिसाब से रुई 6000 की हुई। ठीक। व्यापारी दिए हुए ऋण व्यापार में आपके 3000 रुपये काट लेता है। सोचिए 6000 की तो उसकी रुई हुई, 6000 में उसने 3000 वो काट लिए जो उसने पैसे ऋण पर लिए थे उससे फसल को बोने के लिए। तो अब पूरे साल खेती करने के बाद स्वप्ना को कितने पैसे मिले? मात्र आपके 3000 रुपये। और उसने सपना को 3000 दे दिए। अब केवल 3000। रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में रुई आ गई है। इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक कड़ी मेहनत की है। आप देखेंगे रुई कितनी बढ़िया और साफ है। मुझे उसकी बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। और वो कह रही कि मुझे उम्मीद थी कि कुछ इसकी बेहतर कीमत मिले, लेकिन आपने तो बिल्कुल बहुत कम कीमत पर इस रुई को बेचा है। अब कोई किसान जो मेहनत करता है दिन रात और अब उसकी फसल कम दाम में जाए तो उसको दुख तो होता ही है ना। ऐसे ही इस टाइम सपना को दुख हो रहा है। क्लियर है? क्या हो रहा है उसको? दुख। और दुख का कारण आप इसमें देख सके। तो दुख का कारण बड़ा सरल है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जो मेहनत की होती है अपनी फसल को लेकर, वो चीजें अगर उसको ना मिले तो उसके दुख का कारण ही अपना आप बन जाता है। क्लियर है? ये सारी चीजें इसमें हैं और ये हमको दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। व्यापारी, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे दूंगा, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास नहीं है तो आप कुरनूल के बाजार में जाकर पता कर लो। कह रहे अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर मैं आपको कीमत अच्छी नहीं दे रहा हूँ अम्मा, तो आप जाकर दूसरे बाजारों में पता कर लो कि कीमत क्या दी जा रही है। तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कीमत क्या दी गई है। उसी हिसाब से आप बात कर लेना, बता देना। आप एक बार चेक कर लो बाजार को। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कीमत अच्छी दे रहा हूँ। सपना, नाराज ना हो, मैं भला आप पे कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल ये उम्मीद की थी रुई की फसल इतनी आमदनी हो जाएगी मेरा कि कुछ महीनों का गुजारा चल जाएगा। यदि सपना जानती थी कि कपास में कम से कम 1800 रुपये प्रति कुंटल बिकेगी, उसे 1800 रुपये प्रति कुंटल का हिसाब था, लेकिन उसकी बिकी कितने को? 1500 को। लेकिन अगले बहस नहीं करती है। व्यापारी गांव के शक्तिशाली आदमी कह रहे वो बहस नहीं करती क्योंकि जिससे उन्हें पैसा लिया वो शक्तिशाली है। फिर अगली बार कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो उसको वो पैसा वगैरह जो ऋण है वो नहीं देगा। उसको किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ेगा, ना केवल खेती बनना आवश्यकता। केवल खेती के लिए मान लीजिए जैसे कभी बच्चे बीमार हो जाएं, बच्चों की फीस देनी हो या आपातकालीन कोई स्थिति आ जाए, ऐसे में पैसा कौन देगा? ठीक। जब कोई आदमी को काम नहीं मिलता है, तब कोई आय नहीं होती है, तो तब केवल ऋण लेकर ही अपनी जीवित रहता है।
क्या है वो? केवल अपना ऋण लेकर ही वो लोग जीवित रहते हैं। क्लियर है? तो ऋण की जो स्थिति है वो तय कर देती है कि कैसे रहना है, क्या करना है। इन सब चीजों पर आपको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। और हाँ, किसानों को कर्जा लेने इन सब चीजों पर आपका निर्भर रहना पड़ता है, बच्चों की फीस वगैरह चीजें हैं। कपास की पैदावार में भी सपना की आय बस उससे थोड़ी ज्यादा थी जहां मजदूरी करके कमा लेती। कह रहे बस इतना इनकम हो गया कि जितने मजदूरी करके पैसे कमाती उससे थोड़ा सा ज्यादा उसने इनकम कर ली। इरोड का कपड़ा बाजार, अब जहाँ इरोड है जहां पर कपड़ा बनता है उसकी एक अपनी मार्केट है, सुपर कपड़ा मार्केट। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार का विश्व बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार के कपड़े बेचे जाते हैं। गांव वालों को बुनकर बनाए जाते हैं। कपड़ा बाजार से बिकने आता है। बाजार के पास कार्यालयों में और इसके खरीदते हैं। दक्षिण के शहरों में व्यापारी इस कपड़े को खरीदते हैं। बाजार के दिनों में ऑर्डर बुक भी कर लेते हैं। व्यापारी ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाते हैं। व्यापारी देश के वस्त्रों को और निर्यात करके उनके अनुसार आपका कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। सूत खरीदते हैं, बुनकरों को दिशा निर्देश करते हैं। इस तरह की सारी चीजों को हम इनको देखते हैं कि किस प्रकार की चीजें हैं। क्लियर है? आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, आप देखिए कैसे कपड़ा बनता है, कैसे लोग कपड़े को बेचते हैं, कैसे ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देती कपड़ा बाजार में। तो सारी चीजों को और प्रॉपर कपड़ा बाजार में आप इन सारी चीजों को अच्छे से गौर करके देखेंगे। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले आप ये रोड का बाजार को देखिए। ये रोड का बाजार है और दुकानदार एक दुकान में अपने कपड़े को दिखा रहा है। जब आप कभी कपड़े लेना जाते हो तो इस तरीके से ही जो दुकानदार हैं वो आपको कपड़े दिखाते हैं। दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं बच्चों? देखे होंगे आपने। आगे बढ़ जाएं। अब आप देखिए सबसे पहले कैसे मशीनीकृत कपड़ा यहाँ पर बनाया जाता है। दादन व्यवस्था। दादन व्यवस्था क्या है कि यहाँ क्या होता है, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करते हैं। जो घर पर लोग बैठकर अपना कपड़ा बनाते हैं उसको, वो सारी चीजें यहाँ पर हमको दिखाई देती है। क्लियर है? हम उनको देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कपड़ा बनता है। हो गया। कपड़ा उपलब्ध कराने वालों को ऑर्डर मिलता है। उस आधार पर व्यापारी बुनकों को काम बांट देते हैं। व्यापारी बुनकरों से सूत लेते हैं और कपड़ा तैयार करके उन बुनकरों से व्यवस्था को स्पष्ट है। 2 लाभ होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता और साथ ही कपड़ा माल तैयार की व्यवस्था भी होती है। अब मान लीजिए पहले अगर आप बुनकर हैं, पहले कपड़ा लाएंगे, फिर उसको बनाएंगे, फिर बेचेंगे। लेकिन इसमें क्या कहानी है कि जो एजेंट होते हैं वो आपके घर पर कपड़ा छोड़, मतलब ये छोड़ देते हैं धागा, आप उसको बनाकर दे देते हैं और आपको बदले में पैसे मिल जाते हैं। तो ये क्या है, ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है। साथ में कपड़ा भी तैयार होता है, बेचने की व्यवस्था भी होती है और बुनकरों को इनिशियल स्टेज का पता भी रखता है। और ये भी कंफर्म होता है कि साथ में कितना कपड़ा बनाना है, कौन सा कपड़ा बनाना है। यानी कि बुनकरों की निश्चितता क्लियर होती है, अनिश्चितता नहीं रहती। ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती कि सेफ सिक्योरिटी को लेकर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। क्लियर है? तो हम इनको अच्छे से देख सकते हैं। देख लें। अब चलिए, कच्चा माल को प्राप्त करने के लिए, बिक्री के लिए व्यापारी आपकी इस पर निर्भरता रहते हैं और वर्चुअलित ऑर्डर भी देते हैं और कपड़ा बनाया जाता है
और वे कम मूल्य पर देते हैं। बुनकरों के पास किए जाने का संसाधन, ये सारी चीजें उनके पास सुनिश्चित होती हैं और इनके सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। आए समझ में? तो इन ध्यान रखिए। बाजार में एक व्यापारी की दुकान है और इस साल में व्यापारी में देश भर का वस्त्र निर्माता है जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलता है और अन्य लोगों को सूत खरीदते हैं। कपड़ा बनाने वाले आसपास के गांव के रहते हैं, व्यापारी से सूत लेते हैं और बुनाई वहां करने से वहां करघे वहां रखने के लिए उन्हें अपने घरों के पास से व्यवस्था रखी है। इस तस्वीर में आप एक ही घर में रखे हुए पावर लूम यानी कि बिजली चलित करघे को देख सकते हैं, जो बुनकरों को अपने परिवार के साथ करघों की कई घंटों के काम को बुनाई को अधिकतम 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं, जो सूत काटने को तैयार करते हैं। जिस तरह से साड़ियां, तौलियां और साड़िंग, औरतों की पोशाक इत्यादि तरह तरह की चीजें हस्तकरघाओं को बनाई जाती हैं। बुनकर बैठकर इन सारे कपड़ों को इन सबको देखते हैं। तो आप देखिए ये कैसा है। ये जो आप करघा देख रहे हैं ये स्वचालित नहीं है, ये बल्कि ऑटोमेटिक है, यानी कि मशीन यानी कि बिजलीकृत से चलने वाला हस्तकरघे को आप इसमें देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से हमने जानने का प्रयास किया, देखने का, चीजों को सीखने का प्रयास किया। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।